अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप या आपका कोई प्यारा अगर फेफड़ों में बलगम की वजह से तंग है या उसको फेफड़ों में बलगम की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है और अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद आप इससे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जो बलगम है उससे बआसानी घरेलू चीज़ों के साथ छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मुज़म्मिल करीम और मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आप इस आज़मूदा और बेज़र नुस्खे को ज़रूर आज़माएँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों पर मुश्तमिल है जो बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद और फ़ायदेमंद है और इनके नुकसानात बिल्कुल भी नहीं है, कि जो कि लीमू, अदरक, प्याज, शहद और सेब के सिरके की शफा बख्श खसूसियात लिए हुए है। ये घरेलू और कुदरती इलाज ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मौसर और मुफीद है, बल्कि इसे हम घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के फ़ायदे के मतलब हम मुख्तसरन जान लेते हैं कि इनके क्या फ़ायदे हैं और हमें इनको किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मुख्तसरन बात करते हैं प्याज की। प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड और क्योस्टिन इसे बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट बनाते हैं, यानी ये जमे हुए बलगम को पतला करने और इसे आसानी से बाहर निकालने के काबिल बनाते हैं। और इसी तरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से और इसके साथ साथ अपनी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियात की बिना पर रेस्पिरेटरी ट्रैक के मुख्तलिफ इन्फेक्शन और कम्प्लिकेशन से बचाव में बहुत ज्यादा मुफीद और मुआवन है। और इसी तरह ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने की वजह से एयर वे को साफ करने और सांस लेने के अमल को बेहतरीन बनाने में भी मुआवन है। इसके बाद हम मुख्तसरन बात करते हैं अदरक की। ये भी एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट के तौर पर काम करता है। ये बलगम के बनने और पहले से बने हुए बलगम को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मुफीद है। ये भी प्याज की तरह मुफीद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखता है। ये जरासीम को मारने और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद और मुआवन साबित होता है। ये गले की खराश को कम करने और बलगम को खारिज करने की वजह से तकरीबन फौरी रिलीफ का सबब बनता है। इसके अलावा ये दर्दकुश खसूसियात भी रखता है जो दर्द और सूजन को कम करने में भी मुआवन है। इसके बाद हम मुख्तसरन बात करते हैं लीमू, शहद और सेब के सिरके की। ये भी पहले बयान की जाने वाली दोनों चीज़ों की तरह बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल खसूसियात रखते हैं। इसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और इसके अलावा जरासीम को मारने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद और मुआवन है। इनमें जो लीमू है ये अपने अंदर विटामिन सी का एक भरपूर खजाना लिए हुए है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन फराहम करता है। इसी तरह शहद भी म्यूकस या बलगम को पतला करता है और इसे बाहर निकालने में आसान बनाता है। अब हम आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी भी किस्म की मालूमात के लिए कमेंट्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। अब हम इस घरेलू नुस्खे को बनाने की तरफ आते हैं कि हम उसको तैयार कैसे करें। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच प्याज का पानी, 1 या 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच अदरक का पानी। इन तमाम अशिया को नीम गर्म पानी के एक गिलास में मिक्स कर लें और इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। कुछ अर्सा तक मतवातर इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप बहुत जल्द म्यूकस जो बलगम है उसके बनने और पहले से बनी हुई बलगम के अखराज में बहुत ज़्यादा मुफीद और मुआवन पाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद और मौसर होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।